सबसे पहले बात करते हैं कि आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस प्रकार कार्य करती है। आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे सी, C++, जावा आदि में प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो अंग्रेजी के समान ही होती है। इसे कंप्यूटर की गणना संबंधी व्याख्या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स आदि का वर्णन होता है, के द्वारा लो लेवल लैंग्वेज जो विशेष प्रकार का कोड होता है जिसे एम न्यूमोनिक कहा जाता है, जैसे जोड़ के लिए ऐड, गुणा के लिए MUL आदि में परिवर्तित किए जाते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त कोड को प्रोसेसर द्वारा द्वि आधारी भाषा बाइनरी लैंग्वेज 0101 में परिवर्तित कर क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार पूरा कंप्यूटर जगत थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर निर्भर करता है। इसी कंप्यूटेशन पर महर्षि पाणिनि ने लगभग 500 ईसा पूर्व ही एक पूरा ग्रंथ लिखा हुआ था। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण विज्ञानी थे। इनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कई इतिहासकार इन्हें महर्षि पिंगल का बड़ा भाई मानते हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। इनके द्वारा भाषा के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण कार्य 19वीं सदी में प्रकाश में आने लगे। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रांज बॉप ने श्री पाणिनि के कार्यों पर गौर फरमाया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों में तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के नए मार्ग मिले। इसके बाद कई संस्कृत के विदेशी चहेतों ने उनके कार्यों में रुचि दिखाई और गहन अध्ययन किया, जैसे फर्डिनांड डी सोसरे, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड तथा एक हाल ही के भाषा विज्ञानी फ्रिट्ज स्टॉल। तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 19वीं सदी के एक जर्मन विज्ञानी फ्रेडरिच लुडविग गॉटलॉब फ्रेज ने इस क्षेत्र में कई कार्य किए और उन्हें आधुनिक जगत का प्रथम लॉजिक विज्ञानी कहा जाने लगा। जबकि इनके जन्म के लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही श्री पाणिनि इन सब पर एक पूरा ग्रंथ लिख चुके थे। अपनी ग्रामर की रचना के दौरान महर्षि पाणिनि ने सहायक प्रतीक प्रयोग में लिए, जिसकी सहायता से कई प्रत्ययों का निर्माण किया और फलस्वरूप ये ग्रामर को और सुदृढ़ बनाने में सहायक हुए। इसी तकनीक का प्रयोग आधुनिक विज्ञानी एमिल पोस्ट ने किया और आज की समस्त कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव रखी। लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका ने पाणिनि के नाम पर एक प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण भी किया है, जिसका नाम ही पाणिनि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा है, जिसे आप www.panij.org पर देख सकते हैं। एक शताब्दी से भी पहले मैक्स मूलर ने अपने साइंस ऑफ थॉट में कहा, मैं निर्भीकता पूर्वक कह सकता हूँ कि अंग्रेजी या लैटिन या ग्रीक में ऐसी संभावनाएं नगण्य हैं जिन्हें संस्कृत धातुओं से व्युत्पन्न शब्दों से अभिव्यक्त ना किया जा सके। इसके विपरीत मेरा विश्वास है कि 2,50,000 शब्द सम्मिलित माने जाने वाले अंग्रेजी शब्दकोश की संपूर्ण संपदा के स्पष्टीकरण हेतु वांछित धातुओं की संख्या उचित सीमाओं में न्यूनीकृत पाणिनीय धातुओं से भी कम है। अंग्रेजी में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसके प्रत्येक शब्द का 800 धातुओं से एवं प्रत्येक विचार का पाणिनि द्वारा प्रदत्त सामग्री के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद अवशिष्ट 121 मौलिक संकल्पनाओं से संबंध निकाला ना जा सके। द MLBD न्यूज़ लेटर
a monthly of Indological Bibliography in अप्रैल 1993 में महर्षि पाणिनि को फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैन विदाउट हार्डवेयर घोषित किया है, जिसका मुख्य शीर्षक था संस्कृत सॉफ्टवेयर फॉर फ्यूचर हार्डवेयर, जिसमें बताया गया प्राकृतिक भाषा केवल संस्कृत ही है, बाकी सबकी सब मानव रचित है, को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाने के 3 दशक की कोशिश करने के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हम 2600 साल पहले ही पराजित हो चुके हैं। हालांकि उस समय इस तथ्य किस प्रकार और कहां उपयोग करते थे यह तो नहीं कह सकते, पर आज भी दुनिया भर में कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक समय में संस्कृत व्याकरण सभी कंप्यूटर की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क सिद्ध ढंग से संग्रहित हैं। नासा के वैज्ञानिक मिस्टर रिक ब्रिज ने अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाणिनि व्याकरण के बीच की श्रृंखला खोज की। प्राकृतिक भाषाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाना बहुत मुश्किल कार्य था, जब तक कि मिस्टर रिक ब्रिज द्वारा संस्कृत के उपयोग की खोज न की गई। उसके बाद एक प्रोजेक्ट पर कई देशों के साथ करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। महर्षि पाणिनि शिव जी के बड़े भक्त थे और उनकी कृपा से उन्हें महेश्वर सूत्र से ज्ञात हुआ, जब शिव जी संध्या तांडव के समय उनके डमरू से निकली हुई ध्वनि से उन्होंने संस्कृत में वर्तिका नियम की रचना की थी तथा इन्होंने महादेव की कई स्तुतियों की भी रचना की। वृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। लेनिनग्राड के प्रोफेसर टी शेरवात्स्की के अनुसार पाणिनीय व्याकरण मानवीय मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। कोलब्रुक के अनुसार पाणिनीय व्याकरण की शैली अतिशय प्रतिभापूर्ण है और इसके नियम अत्यंत सतर्कता से बनाए गए हैं। सर W. हंटर के अनुसार संसार के व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण सर्वशिरोमणि है। यह मानवीय मस्तिष्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स के अनुसार पाणिनीय व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी दूसरे देश ने आज तक सामने नहीं रखा। ये है भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति की महानता एवं वैज्ञानिकता।